जय हिंद स्टूडेंट्स। पहले कड़ी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ठीक है, सेम ही है, कोई खास बहुत बड़ा सवाल नहीं है। आइए बात करते हैं। अब 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 मीटर लॉन्ग। कह रहा है भैया ये एक पोल है, ये खंबा है जो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर वर्टिकल है और जिसकी जो शैडो बना रहा है, कितनी बना रहा है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बना रहा है। ये शैडो बना रहा है। ठीक है, ये शैडो यानी कि छाया की आपको डिस्टेंस दी है और ये डिस्टेंस किसकी है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, ये खंबे की डिस्टेंस है। तो फाइंड एट द सेम टाइम, कह रहा है उसी टाइम पे आप, कह रहा है फर्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल। तो एक दूसरे खंबे की लंबाई बता रहा है, वो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी शैडो की लेंथ क्या होगी। फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है, लेंथ दी है खंबे की, वो शैडो की क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। सेकंड वाले पार्ट्स में क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शैडो 5 मीटर लेंथ। देखिए दूसरे वाले में क्या पूछ रहा है, शैडो दिया हुआ है तो वो खंबे की लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सवालों में अंतर है। फर्स्ट वाले सवाल में फिर के पहले बात तो क्या कर रहा है, वो उसने खंबे की लेंथ दे रखी है आपको 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, और पहले वाले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वो शैडो की लेंथ पूछ रहा है। दूसरे वाले में क्या कर रहा है, भाई ये शैडो की लेंथ है 5 मीटर, तो आप खंबे की लेंथ बताइए। बात समझ में आ गई। ठीक, और ऊपर हमें दिया हुआ है, एक पोल दिया हुआ है 5 मीटर 60 मीटर लॉन्ग, और वो शैडो कितनी कास्ट कर रहा है, 3 मीटर 20 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो जो गिवन डाटा है उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसका आंसर निकालते हैं। तो आइए पहले तो टेबल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले द गिवन इंफॉर्मेशन पुट द फॉर्म ऑफ टेबल की फॉर्म में लिख लिया। तो लेंथ ऑफ पोल देखिए, लेंथ ऑफ पोल निकालते पहले 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, और हमने देखिए लेंथ जो लिख रहे हैं सब किन में लिख रहे हैं, मीटर में लिख रहे हैं, क्योंकि हमें दी किस में है, सेंटीमीटर में दी है। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेंथ ऑफ पोल हमें पहले कितनी, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी ये 5.6 मीटर। ठीक, इसी तरह लेंथ ऑफ शैडो क्या हो जाएगी इसकी, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 3.2 मीटर होगा। अभी मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा कैसे हो रहा है। ठीक, लेंथ ऑफ पोल फर्स्ट वाले सवाल में लेंथ ऑफ पोल कितनी दी है, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, 10.5 हो जाएगा। अब देखिए तो इसकी शैडो हमें निकाल ली है ना, जो शैडो हमें नहीं पता, शैडो बाय 2 हो गया। सेकंड वाले पोर्शन में क्या कर रहा है, सेकंड वाले सवाल में शैडो की लेंथ दे रखी है 5 मीटर, तो देखिए शैडो नीचे वाले में शैडो 5 मीटर दे रखा है इसको। ठीक, अब पूछ किसकी रहा है, पोल की पूछ रहा है, तो पोल हमारा क्या है, देखिए x3 मैंने मान लिया इसको, पोल हमें नहीं दिया। अब देखिए इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सीख लीजिए। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। देखिए मीटर में जो ये लिखा हुआ है इसको जो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 जो सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो देखिए सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, तो जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर को 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 3 मीटर प्लस 20 अपॉन 100 हो गया, और 100 मीटर, 0 0 कैंसिल, 10 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 मीटर, और इनको हम 3 मीटर प्लस 0.2 मीटर को ऐड करेंगे तो आ गया 3.2 मीटर। ऐसे ही हम सबको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और हमारे आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब बस अब हमें क्या करना है, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आप देख सकते हैं, देखिए 5.6 से क्या हो रहा है, 10.6 हो रहा है ना, x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। देखिए 3.2 है, यहाँ पे 5 है तो इंक्रीज हो रही है ना, यहाँ तो x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब आइए x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5.6 है, y1 की वैल्यू कितनी है, 3.2 है, क्लियर। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10.5 है, y2 की वैल्यू निकाल ली है हमें इस। ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ शैडो निकालना है। तो बस फॉर्मूला में पता है, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, वैल्यू रख दी हमने। x1 की वैल्यू कितनी है, 5.6 है, और y1 की वैल्यू कौन सी है, 3.2। x2 की वैल्यू कितनी है, 10.5, y2 हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब, क्लियर। तो y2 मल्टीप्लाई 5.6 हो गया ये, ठीक, और 3.2 मल्टीप्लाई 10.5। अब देखिए y2 इक्वल में चल जाएगा उस तरफ, तो 5.6 कहाँ हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा इसके।
ठीक है। तो अब देखिए अपन में पहुंच गया। अब अगली स्टेप क्या होगी, देखिए इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा, इसका भी पॉइंट हटाऊंगा, इसका भी पॉइंट हटाऊंगा, ये डायरेक्ट आने वाला है, इसको समझ लें। तो देखिए पॉइंट हटाओगे तो अपन में 10 आएगा ना, तो देखिए नीचे अपन में 10 लिख दिया। 3.2 का भी पॉइंट हटाओगे तो अपन में 10 आएगा, अपन में 10 आ गया। अब देखिए 5.6 है, जब इसको 5.6 को भी आप ऐसे लिखोगे ना 10, तो 56/10 होगा, और 56/10 होगा, जो नीचे वाला 10 होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। तो देखिए ये 56 का ऊपर चला जाएगा, एक 10 ऊपर चला गया, बाकी 2 नीचे आ गए, एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, क्लियर। और ये मैंने 8 से काट दिया, 8 से 32 को काटा है, 4 टाइम में जाएगा, 8 से मैंने 56 को काट दिया, 7 टाइम जाएगा। अब इस 7 से मैं क्या करूंगा, 105 को डिवाइड कर दूंगा, तो 7 से जब मैंने 105 को डिवाइड किया तो आ गया 15, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 15 × 4 बचेगा, अपॉन नीचे क्या बचेगा, 10 बचेगा, क्लियर। तो 15 × 4 करोगे 16 आएगा, और 10 नीचे है, जो 10 से 16 को काटोगे 6 टाइम में कट जाएगा, तो y2 = आ गया 6। तो हैंस द लेंथ ऑफ शेडो इज 6 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये तो आपका आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक। क्या आ गया, y2 की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है, ठीक। तो इसकी शैडो की लेंथ कितनी हो गई, 6 हो गई। अब आइए इसके x3 की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए इस सेकंड पोर्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पोर्शन में निकालना है द हाइट ऑफ पोल, पोल निकालना है हाइट की, और शैडो हमें गिवन है, ठीक। तो बताइए x1 क्या है, 5.6 हो जाएगा, y1 क्या है 3.2, x3 निकालना है हमें, और y3 क्या है आपका 5 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1/y1 = x3/y3 हो गया। x1 की वैल्यू रख दी, y1 की वैल्यू रख दी, यहाँ पे x3 की वैल्यू रख दी, और y3 की वैल्यू रख दी, क्लियर। y3 की वैल्यू 5 है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x3 का मल्टीप्लाई 3.2 में हो गया, ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई 5.6 में हो गया, क्लियर। अब देखिए ये 3.2 था ना, इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 32/10 हो जाएगा। यहाँ 5.6 था, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 56/10 हो गया, मल्टीप्लाई 5। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में था ना, 32/10 मल्टीप्लाई में था ना, उस तरफ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा, किसके, 56 × 5 के। तो देखिए 10 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में चला गया, देखिए 32/10, और 10 से 10 क्या होगा, कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, 56 × 5/32। अब देखिए ये 8 से कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 8 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 7। तो ऊपर क्या बचेगा, 7 × 5/4, x3 = 7 × 5/4 बचा, मल्टीप्लाई किया 35/4 आ गया, और 4 से मैंने 35 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो x3 = आ गया 8.75, और यही आपका आंसर है। हैंस द लेंथ ऑफ पोल इज 8.75 मीटर, यही आपका आंसर है। बस आपको थोड़ी ये स्टेप समझ में आ गई होगी। देखिए कुछ नहीं, इसमें ये मल्टीप्लाई में था ना, इक्वल के उस तरफ जाएगा, और इक्वल के उस तरफ जाता है तो आपको पता है वैल्यू अपॉन में जाती है, और अपॉन में देखिए पहले से 10 है तो क्या दिक्कत है, वो उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। 32/10 जैसा का तैसा आ गया। अब देखिए 10 से 10 क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई, और हमने इसको 8 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सवाल वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।